अर्निंग सीजन भी वाइंड अप हो रहा है। आपने जो आपके पोर्टफोलियो में अर्निंग्स हैं वो कैसी रही, जरा फ्लेवर दीजिए, और उसकी कॉन कॉल्स में किस तरह की कमेंट्री नजर आई आपको मैनेजमेंट की तरफ से? तो अर्निंग्स ओवरऑल अच्छी रही हमारी, जबकि बाजार की मिक्स्ड रही। तो जो हमारे हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं, जैसे उनो मिंडा है जिसका नतीजा कल आया, बहुत अच्छे नंबर्स आए। और उनो मिंडा के साथ एक अच्छी चीज क्या है कि वो तीनों सेगमेंट्स में है कार के प्रीमियमाइजेशन में। आप देखिए सेफ्टी सेगमेंट, सेफ्टी में एयरबैग्स आता है, सेंसर्स आता है, वहां पे बहुत डोमिनेंट है। एक है कन्वीनियंस सेगमेंट जिसमें आपका स्विचेस आता है, लॉक्स आते हैं, हॉर्न्स आते हैं, तो उसे हम कन्वीनियंस सेगमेंट बोलते हैं। वहां पे बहुत डोमिनेटिंग है, स्विचेस में तो बहुत क्लियर मार्केट लीडर है। फिर एक है आपका प्रीमियमाइजेशन एस्थेटिक सेगमेंट जिसमें आपके अलॉय व्हील्स आते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आते हैं, ईवी पोर्टफोलियो आता है। तो तीनों सेगमेंट्स में अच्छे हैं, किट वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये साल उनकी कई नई कैपेसिटी जैसे अलॉय व्हील्स, एयरबैग्स, कार सीट्स की और ऑपरेशनल होगी, तो उसका आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। डिफेंस रिलेटेड पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हमारे, चाहे वो जेनटेक रहा हो, सोलार इंडस्ट्रीज रहा हो, एचएएल रहा हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो। बैंक्स की अर्निंग थोड़ा मिक्स थी, बट इन जनरल अच्छी अर्निंग थी, चाहे आईसीआईसीआई था, एक्सिस था, फेडरल था, एचडीएफसी था। एचडीएफसी का आई थिंक मुझे लगता है शायद एक बेस बनना शुरू हुआ है। एक पॉकेट्स में अर्निंग्स थोड़ा वीक थी हमारी, जैसे केमिकल्स में हमारे पास थोड़ा सा हमने अब जाके कॉन्ट्रेरियन प्ले लेना शुरू किया है। हमें लगता है शायद डी स्टॉकिंग और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज प्राइस में है। हालांकि एक्सपोजर बहुत कम है, और थोड़ा सा आईटी हमारा मिक्स बैग था। ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे हमारा जो अर्निंग ग्रोथ आया करीबन करीबन 21% आया है अभी तक। और कुछ एक कंपनीज, बहुत थोड़ी कंपनीज रह गई हैं पोर्टफोलियो में। और हम थोड़ा सा एफएमसीजी और रूरल फेसिंग इकोनॉमी की तरफ, उस कमेंट्री हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, वहां पे हम थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि कंजम्पशन कंपनीज बैक टू बैक कह रही हैं कि रूरल इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स हैं। आज हुंडई ने भी बताया ये बात ईटीन पेपर में हमारे, कि उनकी जो रूरल रीजन की जो सेल्स हैं वहाँ पे एसयूवी ज़्यादा बिक रही हैं छोटी गाड़ियों के वनस्पत, जो एक तरह का संकेत है कि शायद बाइंग पावर वापस आ रही है। ये रूरल में आप कैसे खेल रहे हैं? आपने क्या देखना शुरू किया है, स्टडी कर रहे हैं? तो बेसिक तो सबसे पहले आपका, क्योंकि जो इलेक्शन होता है वो एक तरीके का मिनी स्टिमुलस होता है रूरल इकोनॉमी में। आपने पढ़ा होगा काफी लेबर शॉर्टेज है अभी गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, क्योंकि वोटिंग के लिए लेबर जाती है और इलेक्शन में एंगेज हो जाते हैं। और काफी मिनी स्टिमुलस रहता है इलेक्शंस के आसपास, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन में भी देखने को मिला है। और थोड़ा सा डिस्ट्रेस भी दूर हुआ है, फार्म आउटपुट को लेके, प्राइसेस को लेके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लेके। तो हमने एफएमसीजी कंपनीज ऐड करी पोर्टफोलियो में, टाटा कंज्यूमर ऐड किया, आईटीसी ऐड किया, कुछ एक फूड कंपनीज ऐड करी स्मॉल स्मॉल मिड कैप स्पेस में। हम टू व्हीलर्स पे भी फोकस कर रहे थे, हमें उस पर काफी रिवॉर्ड मिला है। टीवीएस होल्डिंग्स ने 11,000 का न्यू हाई बनाया। वो एक स्पेशल सिचुएशन था, स्टॉक स्प्लिट हो रहा था तीन में, सुंदरम क्लेटन, टीवीएस होल्डिंग और प्रेफरेंस शेयर में। हमने कुछ एक्सपोजर टू व्हीलर एंसिलरीज में लेना शुरू किया। संधार का अगर आप मिक्स देखें तो 50-50 है। लॉक्स बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं बाइक्स के, जो टीवीएस के बेस्ट सेलिंग मॉडल है अपाची और रेडर, उसका फ्रेम जो होता है वो संधार बनाता है। तो कुछ हमने टू व्हीलर्स के एंसिलरीज के थ्रू एक्सपोजर लिया है। और थोड़ा सा हम ध्यान एग्रोकेमिकल की तरफ लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे लगता है शायद बॉटमिंग आउट होना शुरू हो रही है प्राइस वाइज। शायद एक क्वार्टर का पेन और है, बट आपको थोड़ा जल्दी एंटर करना पड़ेगा। और अजय जी आप देखिए, हमने कोविड के पहले 2019 में 2.35 करोड़ मोटरसाइकिल्स बेची थी। हम अभी भी उस नंबर पे नहीं आए हैं, हालांकि क्योंकि हम नंबर 2020 से देखते हैं, तो वो नंबर 2019 का अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। और थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन आप देखिए, खाली कार में नहीं हो रहा है। जो 125 सीसी सेगमेंट ही 65-70% है। तो जो ये प्रीमियमाइजेशन बेटर प्ले कर रहा है, जैसे टीवीएस और बजाज है, उसने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है। और थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो टू व्हीलर स्टॉक्स पे भी नजर है, अदर देन हैविंग जो एमएनएम और बाकी है हमारे portfolio।